बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करें कि डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली बार एक दिन में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपए पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटर बैंक में डॉलर है वो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो है वो 24 रुपए से जायद है वो महंगा हुआ है। और आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज था और चौथे रोज के आगाज के साथ ही इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने नजर आया। और माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर रेट का मसनूई कैप खत्म करने से डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, जबकि 2 रोज कबल डॉलर रेट को जो है वो महदूद रखने की पॉलिसी है वो खत्म कर दी गई थी और गुज़श्ता रोज ऊपर मार्केट और इंटर बैंक में महदूद तेजी है वो देखी गई थी। आज करेंसी मार्केट खुलते ही डॉलर की रेट को है वो पर लगे हैं और नई पॉलिसी से किसी मुदाखलत के बगैर जो मार्केट तलब और असर से रेट है उसका तयन है वो किया गया है। और आज पहला रोज था कि 24 रुपए 11 पैसे डॉलर महंगा होने के बाद इस वक्त जो है वो 255 रुपए की स्तर पर है वो पहुंच चुका है। जबकि ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 19 रुपए 11 पैसे है वो महंगा हुआ है। और उसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर है वो 250 पे उसकी रेट है वो जारी किया गया। लेकिन अभी भी ब्लैक में डॉलर की कदर कीमत जो है ओपन मार्केट में वो 270 रुपए से अबव है वो देखी जा रही है। इस वजह से जो उनका ये कहना है कि आज जो इंटर बैंक में डॉलर 24 पे महंगा हुआ है उससे पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में जो 2500 अरब रुपए का इजाफा है वो देखने नजर आया है। और दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर जो रुपए पर दबाव है वो आज खुल के सामने आया है और 24 रुपए 11 पैसे इंटर बैंक में, जबकि ओपन मार्केट में 19 रुपए 11 पैसे डॉलर है वो आज महंगा हुआ है। अभी फिर वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई क्लोजिंग रेट है वो जारी नहीं किया। क्लोजिंग रेट से आइडिया होगा कि कल के रोज मंडी है जो ओपन मार्केट की उसमें और इंटर बैंक में इसका क्या रुझान होगा। फिर वक्त माशी मार्केट का यही कहना है कि इस वक्त जो है वो ब्रोनी कर्ज की अदायगियां हैं वो की जा रही हैं और जो मसनूई तौर पर डॉलर को जो है ओपन मार्केट में कैप लगाकर रोका गया था उसको जब 2 रोज कबल खत्म किया गया है तो डॉलर जो है वो अपनी हकीकी जो उसकी कीमत है माशी माहिरीन के मुताबिक 250 से 260 के माबैन उसके दरमियान आना शुरू हो चुका है और इंटर बैंक में इस वक्त 255 रुपए इसका रेट है वो जारी किया गया है। जी सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बेगुनाह करार दे दिए गए हैं। एफआईए ने सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल अदालत में जमा करवा दिया गया है। इस केस के बारे में तफसीलात जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। एफआईए ने सलमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया है और जो ज़िमनी चालान अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा कराया है उसमें बतौर मुलजम जो है सलमान शहबाज का नाम मुलजमान की फहरिस्त में शामिल नहीं है। और सलमान शहबाज और ताहिर नकवी दीगर दूसरे मुलजम थे, उनको इन दोनों को मुलजमान की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। और ज़िमनी चालान में कहा गया है कि सलमान शहबाज कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे और ना ही किसी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेनामीदार हैं और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का और जाली बैंक अकाउंट्स और बेनामीदार खातों के हवाले से कोई शवाहिद सामने नहीं आए और मुख्तलिफ अफराद जिनके अकाउंट्स में रकूम जमा हुई। एफआईए ने कहा कि उनके बयान कलमबंद किए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि सलमान शहबाज जो है उनका जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 100% अलाउंस के इजाफे का फैसला भी रुक गया। वफाकी हुकूमत ने 100% सेक्रेटेरिएट अलाउंस देने के लिए पंजाब को कोड ही जारी नहीं किया। मजीद इस बारे में जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। ये परवेज भाई की तरफ से बाकायदा इस बात की अप्रूवल दी गई थी कि जो सेक्रेटेरिएट अलाउंस है वो 50 से 100% कर दिया जाए और इसमें ना सिर्फ सेक्रेटेरिएट बल्कि अवानी वज़ीर आला पंजाब में तैनात ऑफिसर्स मुलाजमीन और गवर्नर हाउस में तैनात ऑफिसर मुलाजमीन उनके लिए ये अलाउंसेस जो है वो अप्रूव किए गए थे। तो पहले 50% थे, उसके बाद 100% किया गया, जिस पर दीगर जो महकमों के मुलाजमीन है उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया। लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब फाइनेंस जो डिवीजन है उसकी तरफ से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई कोड जो है वो रिलीज नहीं किया गया। कोर्ट से मुराद ये कि जब भी कोई एडिशनल ग्रांट के लिए या एडिशनल अलाउंसेस के लिए कोई अप्रूवल दी जाती है सूबाई हुकूमत की तरफ से तो वफाकी हुकूमत उसके लिए अलग से बजट जो है देने के लिए कोड जारी करती है। वो कोड अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज नहीं किया गया और एजी पंजाब को वो कोड जारी ना होने की बात जो पे रोल है वो जनवरी का
वो जारी कर दिया गया, लेकिन उसमें अलाउंसेस जो है वो फराहम नहीं किए गए। तो ज़ाहिर है यही बताया कि हो सकता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को रोक लिया हो और आइंदा जो नई हुकूमत आई उसकी हुकूमत में ही इसको दोबारा से शुरू किया जाए। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे का मामला, शहर के सनतकारों ने तशवीश का इजहार कर दिया और पाकिस्तान फर्नीचर्स पार्ट्स एसोसिएशन ने गवर्नर स्टेट बैंक को शरह सूद में कमी के लिए खत लिख दिया। सदर मियां फरियाद कहते हैं कि डबल डिजिट में शरह सूद से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। बैनुल अक़वामी मंडियों में दीगर ममालिक के साथ मुकाबले से बाहर निकल रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में जो इजाफा किया गया उसके खिलाफ जो शहर के सनतकार हैं उनमें उनकी तरफ से तशवीश का इजहार है वो किया जा रहा है। इस वक्त हमारे पास सदर मौजूद हैं आल पाकिस्तान फर्नीचर पार्ट्स एसोसिएशन के मियां फयाज साहब, इनसे बात करते हैं। जी मियां साहब, जो शरह सूद में इजाफा किया गया IMF के शराइत की पेश नज़र, तो उस पर क्या तवज़ाहत हैं आप लोगों के एक्सपोर्टर्स के, तो उस पर क्या असरात भी देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जी ये शरह सूद में जब भी इजाफा होता है उस वक्त इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से निकल जाता है, कारोबारी दुनिया से वो निकल जाता है। और इसके साथ साथ जो है जब भी शरह सूद में इजाफा होगा उससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो डैमेज होगी। कारोबारी हालात पहले ठीक नहीं हैं, हमारी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जब स्टेट बैंक जो है ये हमारे ऊपर इस तरह के कोई शब खून मारेंगे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ वैल्यू जो है वो गुड्स की वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि स्टेट बैंक को चाहिए कि शरह सूद जो है इसको सिंगल डिजिट में लेके आए। जी बिल्कुल, यही मुतालबा किया है एक्सपोर्टर हजरात का और सनकारों का कि जो IMF की शराइत को पूरा करने के लिए एक शबखुन मारा गया है एक्सपोर्टर्स के ऊपर, इसको फिलफोर है वापस लिया जाए। जो कम पैदावारी लागत के साथ अशिया हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर कर जो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर और रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा कर सके। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। सईद हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। शरह सूद में इजाफा हो चुका है जिसकी वजह से स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे के बाद शहर के सनतकारों ने इजहार तशवीश किया और इस हवाले से उन्होंने खत भी लिख दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के हवाले से टाउनशिप में शाइस्ता परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास का अहवाल जानते हैं हसन अली से। जी हसन अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की आमद के हवाले से जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए जाने हैं और जो इस्तकबाल करना है उसके हवाले से यहाँ पे एक इजलास जो है मुनक्किद किया गया। जी मैडम, ये बताइएगा कि कल जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा लैंड करेंगी, तो क्या तैयारियाँ की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसा आप कहा ये मरियम नवाज़ की रिसेप्शन की तैयारी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये तैयारी लोग अपने ख़ुद जोश और जज्बे से कर रहे हैं। ये सिर्फ़ उसको चैनलाइज करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि सब तरतीबवार एक जगह ही इकट्ठे होके जाएं, वरना जो जोश और जज्बा है ना वो लोगों में ख़ुद है, वो ख़ुद अपनी लीडर को रिसीव करना चाहते हैं। और पार्टी आपको पता है मुतहर्रिक है पहले भी, और तरक्की और जो हमने आगे बढ़े हैं हम वो मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में ही पहले तरक्की हुई है और लोग पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा मौजूद थी, उनका यही कहना था कि भरपूर तरीके से जो है वो मरियम नवाज़ का इस्तकबाल किया जाएगा और पहले मरियम नवाज़ आएंगी और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी वतन वापस आ जाएंगे। जी हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रॉयल पार्क में बिजली के तार गिरने के बाद शहर भर में खौफो हरास फैल गया। अलमदीना कॉलोनी ताजपुरा में बेहंगम तारों, खस्ता हाल खंभों के बायस तशवीश में मुब्तला हैं। तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, गुज़िस्ता रोज़ रॉयल पार्क में बिजली के तार गिरने के अफसोसनाक वाक़या के बाद शहरियों में खौफो हरास फैल चुका है। मजीद इनके क्या खदशात हैं इनसे बात करके जानते हैं। बताएं जी कि खस्ता हाल खंबे हैं, गिरने ही वाले हैं, क्या कहेंगे इन पर? और दूसरा ये बताएं कि जो तारें बिखरी पड़ी हैं इनसे क्या खदशात है आपको? अच्छा सर, ये शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और इधर आए। सर ये मसला ये काफ़ी पुराना है, ये खंभों का इधर ये खंभा मेरे ख्याल में कोई 8-9 साल से टूटा हुआ है। तो ये इसके ना ट्रक लगा था तो ये टूट गया था। इसकी फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह दी SDO ताजपुरा को, तो फिर
अभी तक आपके सामने है, ये आप देख लें। अभी क्या मुतालबा करेंगे आप बताएं। सर मैं यही आपको कहूँगा कि ये जो लेस्को का निज़ाम ना वो बहुत धर्म भरम हुआ है, कोई पता नहीं लगता कि किस तरफ क्या हो जाना। वो आगे ट्रांसफर फार्मर है, वो आए दिन जनाज ट्रिप करता है, चीज़ें जल जाती हैं। तो भाई ने 15-20 हज़ार रुपया भी दिया उनको, लेकिन उन्होंने खंबा चेंज नहीं किया। तो लेस्को ताजपुरा सब डिवीजन में पैसे लेने के बावजूद अमले ने इनके खंबे को तब्दील नहीं किया है। इनका कहना है कि आला हकाम लेस्को सब डिवीजन ताजपुरा के अमले की कोताही लापरवाही का नोटिस लेकर फौरी तौर पर इलाके में बेहंगम तारों और खस्ता हाल खंबों को जो है वो तब्दील करें, ताकि यहाँ के इलाका मकीन जो है वो महफूज जिंदगी गुजार सकें। रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट बार के 25 फरवरी को होने वाले सालाना इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में तेजी। हाईकोर्ट बार की नायब सदर की उम्मीदवार रबिया बाजवा के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ वकला ग्रुपों की जानिब से राबिया बाजवा की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार किया गया। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 25 फरवरी को हो रहे हैं और इस हवाले से उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम अरूज पकड़ती जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट बार की नायब सदर की उम्मीदवार रबिया बाजवा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे रबिया बाजवा से। बाजवा साहब, ये बताना कि आपका क्या मंशूर क्या है और इस हवाले से जो तकरीब हुई क्या कहें। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी राशिद लोधी साहब और दीगर साथियों ने, और हमारे बहुत सीनियर्स जो हैं वो इधर आए तशरीफ़ लाए, उन सब का शुक्रिया कि वो मेरे हाथ मजबूत किए। जहाँ तक बात है कि इलेक्शन लड़ने की, देखिए हम लोग एक नज़रियाती लोग हैं, हम लोग जद्दोजहद करने वाले लोग हैं और हम ये समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल एक स्ट्रगल के ज़रिए हम कर सकते हैं, एक पुरअमन जद्दोजहद जिसके ज़रिए वकला के मसाइल हल हों। क्योंकि आप देखते हैं कि जो जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल होता जा रहा है, लिटिगेंट्स को मसाइल हैं, उसके साथ साथ प्रोफेशनल वकील सफ़र कर रहा है। तो उन मसाइल के हल के लिए बार का प्लेटफॉर्म जो है उसका हमेशा से किरदार रहा है। इसी अज़म के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन इस वक्त अब बार का इलेक्शन बन गया है और पूरी बार मेरे साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और जो बार के मकासद हैं हम उनको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारी भी जो तवक्कुआत हैं और जो उम्मीदें हैं वो यही हैं कि जो भी यहाँ पे कामयाब हो वो इस सिस्टम के लिए बेहतर हो। और रबिया बाजवा को बहुत से ग्रुप जो हैं उन्होंने अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का यूनिफॉर्म बदलने का फैसला। पेट्रोलिंग पुलिस का यूनिफॉर्म जिला पुलिस के पैटर्न पर करने का फैसला सामने आ गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पीएचपी के यूनिफॉर्म की तब्दीली की मंजूरी दी गई है। पीएचपी मुलाजमिन की यूनिफॉर्म पर लगे बैजेस एम्ब्रॉयडरी के होंगे, जबकि शूज़ भी ज़िला पुलिस जैसे होंगे। यूनिफॉर्म का रंग पहले वाला ही होगा। ट्राउज़र, शर्ट और कैप का पैटर्न भी यही होगा। मरासला जारी कर दिया गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का यूनिफॉर्म बदलने का फैसला किया गया है, जबकि पेट्रोलिंग पुलिस का यूनिफॉर्म ज़िला पुलिस के पैटर्न पर करने का फैसला किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।